बुलंदशहर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने रविंद्र कुमार शर्मा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने पर वकीलों ने दी बधाई एवं शुभकामनाएं। वकीलों ने कहा कि जिस तरह बंगाल चुनाव में हुआ है, इसी तरह इस बार एसोसिएशन चुनाव में भी हुआ है। फर्जी वकीलों को कचहरी से बाहर निकाला जाएगा। नवयुक्त अध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने बताया कि वकीलों के लिए लगभग 200 और चैम्बर बढ़ाए जाएंगे और इसके साथ साथ फर्जी वकीलों पर जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जो मौजूदा अध्यक्ष हैं, अभी कल ही जीते हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जानते हैं, सबसे पहले मेरी तरफ से उनको बधाई, बहुत बहुत बधाई। और अध्यक्ष जी, इस बार आप अध्यक्ष बने हैं, तो अधिवक्ताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अधिवक्ताओं की समस्या है, यहाँ पे चेम्बर्स की बड़ी समस्या है। हम सरकार से निवेदन करेंगे, सरकार के पास जाएंगे, जिला जज साहब के माध्यम से, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से चेम्बर्स बढ़वाने का प्रयास करेंगे। कुछ चेम्बर्सों की आवश्यकता है, तो हम जो है जिला जज साहब के माध्यम से जो है हाई कोर्ट से भी निवेदन करेंगे, सरकार से भी निवेदन करेंगे कि यहाँ कम से कम 200 चेम्बर्स की आवश्यकता है, 200 चेम्बर्स बनाने चाहिए। अच्छा, मेरा एक और सवाल ये है कि इससे पूर्व में भी आप संघर्ष करते आए, क्या अध्यक्ष पहली बार बने, इससे पहले भी अध्यक्ष बने? मैं पिछली बार एक साल पहले यहाँ बार का जो है अध्यक्ष बना था, चुनाव जीता था। और एक यहाँ पर जो अधिवक्ता साथी थे हमारे, उन्होंने बार पर कब्जा करने के लिए एक फर्जी इलेक्शन करा लिया और खुद को फर्जी अध्यक्ष घोषित कर दिया। उसके बाद ही हाईकोर्ट मामला गया। हाईकोर्ट ने कहा कि आप जो है वकीलों में विक्टिम चाहते हैं या एका चाहते हैं, मैं एका चाहता हूं। उन्होंने हाईकोर्ट ने दोबारा चुनाव के लिए जो है सहमति का दोबारा चुनाव के लिए आदेश कर दिया। दोबारा चुनाव हुआ। चुनाव में बड़ी गड़बड़ घोटाला करके यहाँ पे जो है एक तरफा बेईमानी करके वो अधिवक्ता साथी हमारे जो है यहाँ पे अध्यक्ष अपने को अध्यक्ष घोषित करा लिया। बाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के यहाँ पर पता चला कि उनकी फर्जी डिग्री है और उनका अधिवक्ता का लाइसेंस भी निरस्त हो गया। और अब चुनाव हुआ, बड़ी शांति से चुनाव हुआ है, बहुत बढ़िया चुनाव हुआ है। उस चुनाव में मैं 171 मतों से जीत प्राप्त किए हूँ। और अधिवक्ता जो यहाँ पे अधिवक्ता हमारा अधिवक्ता समुदाय है, अधिवक्ता समुदाय ने एक गंदगी को साफ करने के लिए एक मैंडेट जारी किया है, मैं उसका पालन करूंगा। अच्छा, आपके विपक्ष से कितने लोग और खड़े थे? मेरे विपक्ष में 2 प्रत्याशी और खड़े थे। दूसरे प्रत्याशी जो दूसरे नंबर पर आए, यतेंद्र तोमर आए हैं, तीसरे नंबर वीरेंद्र शर्मा आए हैं। हम 3 प्रत्याशी थे। अभी जैसे कि देखा जा रहा था कि यहाँ पर बास कांग्रेस में जो अधिवक्ता उसमें गुटबाजी चल रही थी, अब गुटबाजी को लेकर कितना यहाँ से सुधार हुआ है? ऐसा है, जो गुटबाजी चल रही थी, एक ही अधिवक्ता थे जो जिनके डिग्री फर्जी पाई गई है, उन्होंने गुट बनाया हुआ था। चूंकि वो उनकी अब वो कोर्ट से बाहर हो गए हैं, उनका लाइसेंस नष्ट हो गया था, कोई गुट नहीं बचा है, केवल एक ही गुट है, अधिवक्ताओं का गुट। अच्छा, जैसा कि देखा जा रहा है, आने वाले वक्त में आपके राज्य में जो अधिवक्ताओं को आप क्या क्या सहूलियत जो है मुहैया कराएंगे? हमारे यहाँ जो चुनाव हुआ है, हम 3 प्रत्याशियों में चुनाव हुआ है, मैं प्रयास करूंगा कि अपने सभी अधिवक्ता साथियों को, चाहे वो मेरे सामने लड़े हैं, उनको भी साथ लेकर मैं यहाँ पर एक शांति कचहरी में शांति बनाने का प्रयास करूंगा। और यहाँ पर जो समस्या है उनका समाधान करूंगा। यहाँ बिजली की समस्या काफी बड़ी समस्या है, चैम्बर्स की समस्या है, गंदगी की जो सफाई नहीं होती उसकी समस्या है, वाटर कूलर खराब पड़े हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारा काम करना है। और जल्दी से जल्दी प्रयास करूंगा कि अपने अधिवक्ता साथियों को लगे कि यहाँ पे जो है परिवर्तन आ गया है। अब यहाँ पे झगड़ा फसाद नहीं होने देंगे। हम आपस में शांति कमेटी बनाएंगे बुजुर्गों की, वो कमेटी काम करेगी। किसी में कोई विवाद है तो पहले विवाद यहीं सुलझाने का प्रयास करेंगे और कोर्ट कचहरी तक हम मामला नहीं जाने देंगे अधिवक्ताओं के लिए। जैसे कि बार काउंसिल में रविंद्र शर्मा जीते हैं, इसको लेकर सबसे पहले एक महिला अधिवक्ता से जानेंगे। जैसे कि रविंद्र शर्मा जी अध्यक्ष बने, कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छा मुझे लग रहा है और ये हमारे उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। और मैंने भी इलेक्शन लड़ा है, मैं कोषाध्यक्ष के पद पर आई हूँ और मेरा नाम कविता रानी गुप्ता है। और मुझे लगता है कि मेरी टीम बहुत अच्छा काम करेगी और सब वकीलों के लिए सहयोग भी रहेगी और तत्पर रहेगी हर तरह से। चलिए, इसके साथ एक और अधिवक्ता महिला हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगी? हमारे अधिवक्ता साथियों को, उन्होंने हमारा भैया के लिए बहुत समर्थन करा है। आज हमारे बड़े भैया बार के अध्यक्ष बनाए, सब भाइयों ने, सब बहनों ने मिलके, उनको बहुत अच्छा लग रहा है।
बहुत अच्छा लगा। चलिए इसके साथ साथ जो सीनियर अधिवक्ता मेरे साथ मौजूद है उनसे भी जान लें। सर क्या नाम है आपका? विजेंद्र दत्त शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे जैसे कि रविंद्र शर्मा जी अध्यक्ष बने हैं, ऐसे सबसे पहले तो कैसा लग रहा है आपको, कैसा फील हो रहा है? सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो एक आपको उदाहरण दूंगा, जैसे बंगाल में जितनी खुशी हुई है चुनाव की, वो बुलंदशहर में हुई है इस बार। अच्छा, बार में भी बंगाल जैसी स्थिति थी? बहुत स्थिति खराब थी। इससे पहले जो अध्यक्ष थे, जो फर्जी अध्यक्ष थे, अपने को तथा कहते थे अध्यक्ष है, उन्होंने माहौल इतना खराब कर रखा था कि अधिवक्ता आपस में यहाँ पे इतनी फोर्स बुलाने, इतना अधिवक्ताओं को पुलिस वो ले रही है, उनकी तलाशी ले रही है। मतलब इस तरह के व्यवहारिक अधिवक्ता के प्रति उनकी वजह से केवल वो आदमी आउट हो गए। फर्जी डिग्री है, 3 बार फेल हुए, फिर भी नकली डिग्री लगा दी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनको निर्देश दिया है और हाई कोर्ट के जज कमेटी बनाई है, एक हाई कोर्ट का जज, एक IPS, एक मेंबर उनकी इंक्वायरी कर रहा है, तब तक वो निलंबित रहेंगे। अच्छा, अब यहाँ भी प्रयास किया, एक और सुने, यहाँ उन्होंने अपने वोट बढ़वाई, ये जानते हुए कि मैं वहां से निलंबित हुआ हूँ। यहाँ भी वोट डालने की इच्छा उसमें थी, लेकिन खुदा ना खास्ता हमारी जो एंडर कमेटी बनी, उसमें एक रुकन सिंह पायल थे जो चुनाव अधिकारी बने, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, बड़ा प्रयास किया। चुनाव हुआ, कोई गलत बेईमानी हुई, पिछले शर्मा जीते, दोबारा में इन्होंने बेईमानी की और उसका वो जब भी जीते थे उसमें भी जीते थे। तो इनसे उम्मीद ये है ये अच्छा काम करेंगे, बिना लोभ लालच के काम करेंगे, भगवान की आशीर्वाद है। कोई ये बार को, जैसे बार को लोगों ने मिसयूज किया है, ये नहीं कर सकते। मैंने भी देखा था पिछली बार रविंद्र शर्मा जी की जीत पक्की थी, मैं पूरे चुनाव में था। लेकिन मेरा एक बड़ा एक सवाल ये भी है, अभी आपने कहा कि बंगाल जैसे चुनाव था, तो बंगाल में जो बांग्लादेशियों ने निकाल कर भगाया जा रहा, क्या यहाँ से भी यहाँ भी अधिवक्ता जो फर्जी है, अधिवक्ता है, वो सब निकाल जाएंगे। अरे सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है, हमारे CGI भी कह रहे हैं, सूर्यकांत जी भी कह रहे हैं कि यहाँ पूरे हमारे देश में 30% फर्जी अधिवक्ता है। चलिए इसके साथ साथ और भी अधिवक्ता मेरे साथ, सर क्या नाम? दिनेश कुमार सर। सर जो है चुनाव जीते हैं, बार के अध्यक्ष बने हैं, उसके लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है और सभी लोगों ने सहयोग किया है, सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छे और उच्च व्यक्ति को जो अध्यक्ष बनाया गया है, वो सभी की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और सबका प्यार उन्हें है और सबने वोट दिया है। अच्छे लोग करेंगे, निस्वार्थ काम करेंगे और सबके लिए भला करेंगे। चलिए और भी अधिवक्ता हैं, क्या नाम है आपका? दिनेश चौधरी। अच्छा, जैसे कि अधिवक्ता जी और रविंद्र शर्मा जी अध्यक्ष बने, आपको लगता है कि इस बार इनके कार्यकाल में जो है पूरी साल में यहाँ पर क्या बदलाव आने वाला है? रविंद्र शर्मा एक योग्य अध्यक्ष बने हैं। बार ने बड़ी शांतिपूर्वक निष्पक्ष तरीके से चुनाव करके इन्हें भारी बहुमत से जो जिताकर अध्यक्ष पद पर बैठा है, मुझे उम्मीद है कि उस पर ये खरा उतरेंगे। चलिए इसके साथ साथ और भी किसान नेता भी हैं और अध्यक्ष वकील भी हैं, उनसे भी जाने। क्या नाम है आपका? प्रवेश कुमार। प्रवेश जी, क्या कहना चाहेंगे रविंद्र शर्मा? मैं कहना चाहूंगा एकदम सबसे बड़ी खुशी है कि हमारे बड़े भाई अध्यक्ष बने हैं। और जो हमारे यहाँ पर समस्या है, सबसे पहले जूनियर अधिवक्ताओं की है, जो युवा हैं उनके लिए चैम्बर्स नहीं है, वो दिन पर दिन भटक रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। तो मैं तो भैया से अपेक्षा करता हूँ कि भैया हमारे चैम्बरों की व्यवस्था कराएंगे, चाहे सरकार से मिलकर कराएं, चाहे हाईकोर्ट से मिलकर कराएं, किसी भी तरीके से भैया हमारे चैम्बरों की उस समस्या को लेकर खड़े उतरेंगे। युवाओं को कहीं ना कहीं चैम्बरों की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है, बहुत परेशानी हुई है यहाँ पर। तो और जो प्रशासन की और कोर्ट की आपस में स्थिति सामान्य नहीं थी, बार बेंच की स्थिति सामान्य नहीं थी, वो सामान्य हो जाए। एल्डर कमेटी में जो चुनाव के इंचार्ज थे वो भी मेरे साथ मौजूद है। सर क्या नाम आपका? तेजपाल सिंह। सर सबसे पहला मेरा सवाल ये है, इस बार जो बार काउंसिल में चुनाव हुआ है किस तरह से हुआ है? देखिए, बहुत ही निष्पक्ष चुनाव हुआ है और ये एकदम विषम परिस्थितियों में एक योग्य हमको अध्यक्ष मिले और बड़ी उम्मीदें इनके साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन थी वो उत्तर प्रदेश में नंबर 1 गिनी जाती थी और हम चाहते हैं कि बार का मान सम्मान फिर से लौटे और सभी लोगों ने इसी भावना से रविंद्र शर्मा जी को जिताया है। ऐसे देखा जा रहा है कि पिछली बार भी रविंद्र शर्मा की जीत हासिल हुई थी, उसमें इनको कैसे हरा दिया गया? वो डिस्प्यूटेड बात थी, वो बीत चुकी है, उस विषय पे ज़्यादा बात करना ठीक नहीं समझते। वो बीत चुकी है, वो पुराना कार्यकाल था, बहुत चीज़ें हैं वो फिर चली जाएंगी, उस पर बात ना करके अब भविष्य में जो कुछ होना है उस पर हम चर्चा करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, देखा जा रहा है कि इस बार अगर बार काउंसिल की बात करूं तो यहाँ क्या क्या कमी आपको दिखाई दे रही है? देखिए, कमियां यहाँ ये है कि एक तो ग्रुप यहाँ बन गए हैं, एक कुछ पदाधिकारी ऐसे
बना दिए गए हमारे बीच में, जिन्होंने कुछ नफरत की भावना यहाँ पैदा कर दी और उसके चलते वकीलों में तनाव पैदा रहा और कटुता की भावना हुई जो कभी बार में हमारे नहीं हुआ करती थी। तो ऐसा माहौल बना है, उसकी वजह से थोड़ा सा हमारा न्यायपालिका में भी मान सम्मान हुआ, प्रशासन में भी मान सम्मान कम हुआ। तो ऐसा जो ये स्तर गिरा है, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि रविंद्र शर्मा जी उस स्तर को फिर से उठाने में और मान सम्मान बढ़ाने में कामयाब साबित हो। चलिए, इसके साथ साथ एक और अधिवक्ता मेरे साथ मौजूद। सर, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार शर्मा नाम है मेरा। सर, जिस तरह से जो है रविंद्र शर्मा जी इस बार अध्यक्ष बने हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? हमें उनसे बहुत उम्मीद है, अधिवक्ता का कल्याण होना चाहिए, उनके लिए हमने इनको नियुक्त किया है और इस पे खरे उतरेंगे, हमारी ऐसी आशा। आपकी आशा, आपको लगता है आपकी आशा पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है, इसीलिए ही हमने इनको पदासीन किया है। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है रविंद्र शर्मा में जो आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ में कह रहे हैं? ये सबकी सुनते हैं और उसी के अनुरूप कार्य करते हैं, इसलिए हमें पूर्ण उम्मीद है कि ये काम करेंगे। इस बार में अपना जो है ऐसा व्यक्तित्व बना कर जाएंगे जो भविष्य में जो है एक मिसाल बने। एक और अधिवक्ता मेरे साथ बुलाऊंगा, मेरे पास साथ आए। सर, आप भी एक सीनियर अधिवक्ता हैं। सर, इधर चेहरा कर ले कैमरे की तरफ और बताएं जरा रविंद्र शर्मा जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे इस बार जो आपके बार के अध्यक्ष बने? रविंद्र शर्मा हमारे भाई हैं और इन्होंने जो है बड़ी ही बहुमत से 665 वोटों से जो है क्या कहते हैं जीत हासिल की है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि जो है इनको जो है सभी लोगों ने पूरी ताकत से और शिद्दत से जिताया है और ये उस पर खरे उतरने का प्रयास किया। अच्छा, देखे जाते हैं बार में अब कुछ कमियां दिखाई दे रही हैं आपको? हाँ, बार में तो जो कमियां आप लोगों ने पूर्व अधिवक्ताओं ने बताई भी वो तो है ही है और बार का सम्मान वगैरह ये बढ़ाएंगे, तो यही सब चीज़ें। अच्छा, इसके साथ साथ देखिए एक सवाल करो। देखिए, अगर मैं बात करूं बार में या कचहरी परिसर में ये ठंडे और मीठे और पानी की जो जरूरत है, क्या आपको नहीं लगता वो कमी है? हमारे यहाँ पे वाटर कूलर लगे हुए हैं पहले से, तो वो सारे बंद पड़े हैं, उन्हें सुधारने की जरूरत है और जहाँ जरूरत होगी नए वाटर कूलर लगाने की, वो नए वाटर कूलर लगाए जाएंगे और पानी और बिजली की व्यवस्था यहाँ कोर्ट कैंपस में की जाएगी सरकारी अधिकारियों के माध्यम से, जुडिशरी के माध्यम से, वो हम करेंगे। तो ये थे